मंजू शर्मा डिवाइन लाइट 411 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? राम राम, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम। और जी, आपको तो पता ही है, हम लोगों के भी उपास आ रहे हैं और आप लोगों का भी रमजान आ ही रहा है। तो आप सब लोगों को एडवांस में ही मैं मुबारकबाद दे देती हूँ। तो साथियों, आज हम करने वाले हैं कि कौन सी खुशियाँ आपकी तरफ दौड़ी चली आ रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी की रियूनियन हो रहा है, पैचअप हो रहा है, कोई लौट के आ रहा है, किसी का कोई भाई है, किसी का प्यार है, किसी का बेटा है जो कि घर वापस आ रहा है। ऐसी इंट्यूशन मुझे आ रही है। तो देखते हैं कि भाई क्या क्या स्ट्रगल हुई, कैसे हुआ, क्या हुआ, कितनी टक्कर लगी, कैसे समझ आई, कैसे आए, और अब कौन सी खुशखबरी आ रही है और कैसे कैसे वो खुशियां कायम रहने वाली हैं आपके जीवन में। देखते हैं। देर आए दुरुस्त आए। भगवान सबके जीवन में खुशियां लेके आए। दाता सबके ऊपर कृपा करे। हम तो बैठे यही दुआ करते हैं आपके ऊपर। तो देखते हैं कौन कौन सी खुशियां आ रही हैं। मैंने तो आपको पहले ही बता दिया। अब देखो हमारे कार्ड क्या बताते हैं। इसके लिए पहले बता दिया है कि ये ना लगे कि भैया इनको इंट्यूशन आती है कि नहीं आती है। तो आप देख लीजिए, हमें तो अपनी इंट्यूशन पे ही भरोसा है और अपने कार्डों के ऊपर भी। तो साथियों, अब हम करने जा रहे हैं शुरू। रेडी। एक बार और सफल करती हूँ। द हर्मिट। बहुत कुछ सबक लिया है, एकांत में जाकर के अपनी गलतियों के ऊपर सोच विचार किया है, दिल टूटा है, फिर उसके बाद में ही वो स्थिति आई है। बाहर के एक्सपीरियंस करने के बाद में कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। तो देखते हैं। जस्टिस। देख रहे हैं ना आप, जो बोला था वो ही कार्ड निकल करके आए हैं। देख रहे हैं आप, किसी की हालत थी जो कोई अपने को खोजने के लिए निकला था, बाहर गए थे किसी काम से, लेकिन हो गया उल्टा। हमदर्दी करते करते किसी की खुद ही बर्बाद हो गए। समझे ना? अपनी ही अक्ल के पीछे डंडा लेके घूमने लगे। तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अभी आप थक चुके थे उन सड़े गले उभाऊ रिश्तों से जिनको आपने अपने ऊपर थोप के रखा हुआ था। अपनों को छोड़ के जो आप दूसरों की हमदर्दी में लगे थे, उनसे अब आपको निजात मिल गई है और हो रही है आपकी न्यू बिगनिंग। हो रही है आपकी न्यू बिगनिंग। शादी भी होगी आपकी। आपने जो ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के दूसरों के साथ में अपने घर वालों के ऊपर अत्याचार किया था, उसकी समझ अब आपको आ गई है। व्हील ऑफ फॉर्चून घूम चुका है। आप जहाँ से निकले थे वहीं वापस आ गए हैं, लौट करके अपने घर। अब आप अपनी लाइफ को लेकर के सक्रिय हो रहे हैं। टेम्परेंस की ऊर्जा है, ये आपकी परीक्षा थी। अब ये आप सामान्य जीवन जीने के लिए तैयार हैं। आपको आपकी अब एनर्जी धीरे धीरे समान हो रही है, समान हो रही है और सामान्य हो रही है। अब आपके पास में ज्ञान है, नॉलेज है, विजडम है, और लौट के आने का कार्ड ये भी है और ये भी है, लौट के आने का कार्ड वापिस। अब आप समझ गए हैं कि भी आपके ऊपर जो परिवार ने इतना खर्चा किया है, खर्चा माने आपके नाम से जितने भी दान पुण्य हुए हैं, वो सब आपको इस टाइम फल दे रहे हैं। आपके परिवार की दुआएं भगवान ने, ऊपर वाले ने कबूल करी है। जिनके रिश्ते नहीं हो रहे थे उनके रिश्ते हो जाएंगे।
जिनकी शादी नहीं हो रही थी उनकी शादियां हो जाएंगी। जिनका अगर कोई शादी ब्याह का कोई मुकदमा चल रहा था वो आपका सॉल्व हो जाएगा, इस कार्ड से यही मालूम पड़ रहा है। और जिनकी एनर्जी ब्लॉक थी एनर्जी ओपन हो जाएगी। और जो जिनके हाथ में पावर नहीं थी उनके हाथ में पावर भी आ जाएगी। यहाँ पे क्वीन और किंग दोनों हैं और यहाँ पे एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार ये कार्ड आया है, द टावर और डेथ। आपको इस तरह के अनुभव हो चुके हैं। आशा करती हूँ कि आपको कार्ड दिख रहा होगा यहाँ से। चलिए तो यहाँ रख देती हूँ मैं, आपको दिख रहा होगा या इसके ऊपर रख देती हूँ, आप समझ जाइएगा इस तरह से। ठीक है जी। जस्टिस का कार्ड है, ये भी एक तरह का जस्टिस का ही कार्ड है। आपने जो आत्म मंथन किया है उससे अब आपको नॉलेज हो गई है कि आपने जो भी कुछ किया था जल्दबाजी में, गुस्से में, क्रोध में, बुरा मान के, मूड स्विंग के कारण, या अपनी साढ़े साथी के कारण, या अपनी ढैया के कारण, या आपके नसीब के टक्कर थे, या आपका कोई कार्मिक था, कुछ भी था कर्म, जरूरी नहीं हर जगह लव रिलेशनशिप हो, और भी बहुत कुछ रहता है। तो जी उससे निजात आ रही है। अब हम इसको अगर इस तरह से रखते हैं तो डिफरेंट हो जाता है, अगर हम इस तरह से रखते हैं तो इस तरह हो जाता है। तो हमारा ये कार्ड निकला था इस तरह से, जब हमने क्वीन को रखा था तो इसका फेस इधर था और इसका फेस इधर था। अब इसका मतलब ये है कि भी आप अपने जीवन की जितनी भी परेशानी है अब आप उसको पीछे करते नहीं है, टालते नहीं है। अब आप सामना कर रहे हैं। अब ये भी सामना कर रही है, इसका फेस इधर है और हाथ भी ऊपर उठा रखा है, इसने कुछ कहना चाह रही हैं। यानी कि आप कुछ कहना चाहते हैं, आप एक्शन ले रहे हैं, आप अपनी मन की गांठों को खोल रहे हैं। अभी आप एक्शन में आ रहे हैं, अपना हक मांगने का, अपना आदेश देने का, दोनों पावर आपके पास में आ रही है। यहाँ पे भी वही हाल है। अब आप उठ के खड़े हो रहे हैं अपनी समस्याओं से लड़ने के लिए। जब आप कोई भी परेशानी आपको जब तक घेरती है, जब तक आप बैठे हुए सोचते रहते हैं, जब तक आप सोचते रहते हैं, दुख मनाते रहते हैं, आप दुख मनाते रहते हैं, लालच में पड़े रहते हैं, रात रात भर बैठ के जागते रहते हैं और अपना ही नुकसान करते हैं, और इतना जरूरत से ज्यादा वादे कर लेते हैं, इतना जरूरत से ज्यादा काम का बोझा उठा लेते हैं अपने ऊपर के, फिर आपकी ये हालत हो गई है। तो खुशियां आ रही हैं, खुशियां इसी के लिए आ रही हैं क्योंकि अब आप उठ के देखने लगे हैं, इन सारी परेशानियों का सामना करने लगे हैं आप। अब आपको समझ आ गई है, ज्ञान आ गया है, बुद्धि आ गई है आपके पास में। यहाँ पे दी हाइपटिस का भी कार्ड है, समझे ना, ये रही हाइपटिस और चैरियट, दी मैजिशियन, दी स्टार। ये कार्ड हल्के में मत लीजिएगा, ये कार्ड आने के लिए बड़े नसीब लगते हैं भाई, समझे ना। और ये कलेक्टिव रीडिंग है सबकी, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं सबके लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, मेडिटेशन, दी लवर, और ये कार्ड, और ये जजमेंट का कार्ड, दो दो तीन तीन बार जजमेंट का कार्ड आया। तो इसका मतलब क्या है कि ये सब होने ही वाला है। जो लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं और रिचुअल भी कर रहे हैं, अमावस और पूर्णिमा पे जो आप देवी देवता का कर रहे हैं, चांटिंग कर रहे हैं, तो उसको आप बढ़ा दीजिए प्लीज, और ताकि आपका जो भी कर्मा है वो रिलीज हो जाए, समझे जी। जो आपको नहीं समझ में आ रही है वो अच्छे से आपका क्लीन हो जाए, आप जहाँ भी जाना चाहते थे वहां आप पहुंच पाएंगे। दी लवर्स का कार्ड आया है, आपका पैचअप नहीं था तो पैचअप हो जाएगा, जिनकी शादी नहीं हुई थी शादी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी शादी, क्योंकि यहाँ पे शादी का कार्ड निकल के आया ऑलमोस्ट। ये विजय का भी कार्ड है। अगर आप कहीं कोई ऐसे इंटरव्यू में, किसी काम पे, या फिर किसी जैसे फौजी लोग आते हैं छुट्टियों में, या आप फौज में हैं, या आप कोई बड़े समाज सेवी हैं, नेता टाइप के हैं, तो आपका भव्य स्वागत हो सकता है यहाँ पर। तो आपको ये सब आपका रिचनेस बना रहे, आपके सारे बिगड़े काम बनते रहे, उसके लिए आपको खुश रहना भी बहुत जरूरी है और अपनी एनर्जी को भी क्लियर करने की जरूरत है। आपको दान पुण्य पूजा पाठ करना पड़ेगा। दी हर्मिट का कार्ड है यहाँ पे। अब आप समझ गए हैं कि कर्मा क्या होता है, जो हम देते हैं वही हमारे पास में
लौट करके आता है, ऐसा अब आप समझने लगे हैं। स्ट्रेंथ आप ये भी हो सकता है कि आप देवी के पुजारी हो, और ये भी हो सकता है कि आपके पास में इतनी मुश्किल से ये आया है, ये अच्छा समय है, तो आप किसी को बुरा ना बोलें, क्योंकि अगर लक्ष्मी आती है ना तो इनका ताप हर एक आदमी को झेलता नहीं है। आप इस अहंकार में आके किसी को कुछ गलत मत बोलिएगा। ये आपके लिए वार्निंग है। ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा में से आप निकल के आए हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून घूम गया है। देखिए, जब व्हील ऑफ फॉर्चून घूमता है तो वो इतना ज्यादा घूम जाता है, कभी कभी लौट के फिर उधर ही आ जाता है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून को आपको धीरे धीरे घुमाना है। धीरे धीरे का मतलब, अब इतने दुख काटने के बाद में आपके जीवन में जितनी खुशी आई है ना, थोड़ा धीरे 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 चलो, धीरे चलो। धीरे चलने का मतलब क्या है? पूजा पाठ नहीं छोड़नी है, किसी को अहंकार में कुछ बोलना नहीं है, पैसे को उड़ाना नहीं है, समय को और पैसे को बचा के रखना। मैं बार बार सबसे यही कहती हूँ कि पैसा हर जगह, पैसा वही, सोना चांदी कोई नहीं होता। समय भी आपका पैसा है, इस समय को ऐसे बर्बाद मत कीजिए। अगर आप कहीं 2 घंटा ट्यूशन पढ़ाते हैं तो भी आपको फीस मिलेगी, वही 2 घंटा आप मोबाइल में बैठे रहेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है? आप 8 घंटा कहीं ड्यूटी करते हैं, आपको शाम तक 300, 400, 500 रुपए मिल ही जाएंगे मिनिमम। गिरे पड़े आदमी की यही मतलब पेमेंट है आज के जमाने में। कोई भी आदमी अगर सुबह से लेकर शाम तक काम करता है ना, तो 500 रुपए उसको मिल ही जाएंगे हाथ में। तो ये क्या, ये समय की कीमत है। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ, पैसे की और समय की आप वैल्यू करो। जो समय की कदर नहीं करता, व्हील ऑफ फॉर्चून, जो समय की कदर नहीं करता ना, बाद में भी समय भी उसकी कदर नहीं करता है। इस बात को आप लोग जितना जल्दी समझ लेंगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा होगा। तो खुशियां आ रही हैं आपके जीवन में, जजमेंट आ रहा है, न्याय आ रहा है, प्यार आ रहा है, और आध्यात्म आ रहा है, और दान की जो महिमा होती है वो आपके जीवन में आ रही है, भक्ति की जो महिमा होती है वो आपके जीवन में आ रही है, समानता आ रही है, ज्ञान आ रहा है, फैसिलिटी आ रही है, लक्ष्मी आ रही है, न्यू बिगिनिंग हो रही है। आप स्टार के जैसे चमकेंगे, अपना और दूसरों का भी प्रोटेक्शन करेंगे। बार बार जजमेंट और जस्टिस का कार्ड है, तो 2-2 बार आने का मतलब यही है। आपने तकलीफें तो बहुत उठाई थी, लेकिन हर्मिट का कार्ड आने का मतलब ये है कि आपके साथ में जो भी कुछ इतना कुछ हुआ था, आप उसको भूलिए नहीं। अगर आप भूल जाएंगे, आपके हाथ में ये रोटी कैसे आई है, आपने इसके लिए कितना संघर्ष किया, आपके पास जितना भी ये आनंद आया है, आपके पास में जितना भी वैभव आया है, कितना तकलीफ उठाने के बाद में आया, तो उसको आप भूलिएगा नहीं। यही आपके लिए एक गाइडेंस दे रहे हैं एंजल, हमारे ब्रह्मांड में से यही गाइडेंस निकल के आ रही है। और सोल कार्ड से मैं देखती हूँ सोल में से क्या निकल के आ रहा है। लॉटरी तो आपकी लगी गई है, क्योंकि यहाँ पे है ना, यहाँ पे 9 ऑफ कप का, सॉरी 9 ऑफ कॉइन का, और व्हील ऑफ फॉर्चून, चैरियट, और ये सब कार्ड जो रिचनेस के ही है। और चैरियट वापिस से आ गया, लो मुंह में बात थी और यही कार्ड आपका सामने आ गया। 7 ऑफ कप का आ गया, तो फुलफिल हो ही रही है आपकी सब खुशियां। और ये 9 ऑफ कप भी आपके पास में। अंधा विश्वास आपको किसी के ऊपर नहीं करना है, यही मैं आपको वार्निंग दे रही हूँ। 8 ऑफ फायर मतलब आपके पास में गुड न्यूज आ रही है। जिनके, जैसे मैंने बोला था कि भाई जिनके शादी नहीं हुई है, उनकी शादी और उनके जॉब से संबंधी आपको खुशखबरी मिलने वाली है। दी हर्मिट यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब आप बताइए, आप कैसे कह सकते हैं कि हमको रीडिंग करनी नहीं आती या हमको इंट्यूशन नहीं आती? बोलिए आप। देख रहे हैं आप, 2 कार्ड में सेम कार्ड निकल के आ रहा था। इसका मतलब क्या है? क्योंकि हम जब भी यहाँ पे कार्ड रीडिंग करने बैठते हैं, अपने गुरु महाराज को सामने रखते हैं। हम बोलते हैं कि हमारे मुंह से प्रभु आप ही बोलिए, भला कीजिए मेरे व्यूवर्स का, मेरे सब्सक्राइबर का। ठीक है जी। तब हम देखते हैं एंजल भी आपके लिए क्या कह रहे हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है, खुशियां आपकी तरफ आ रही हैं। आपको कैसे खुशियां बनाए रखनी है, कैसे बटोरनी है, अपने हाथ फैला लो, अपनी झोलियां फैला लो। आप सबका समय बदलने वाला है। जो भी इस रीडिंग तक पहुंचेगा, कभी भी पहुंचेगा, ये रीडिंग टाइमलेस है। आपके साथ में दातार के आशीर्वाद जुड़ जाएंगे, लेकिन उसके साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप लापरवाही नहीं करेंगे किसी चीज के लिए। जो जो आपको समझाया गया है उन सभी चीजों का आप ध्यान रखेंगे। रिलेशनशिप में ईमानदारी बरतिएगा, मैनिफेस्टेशन कीजिए, अच्छा सोचिए, अच्छा भगवान से मांगिए, क्रिएटिविटी बढ़ाइए अपने काम की। और स्ट्रेंथ यहाँ पे भी था और वापस से स्ट्रेंथ आ गया, तीसरी बार स्ट्रेंथ आया।
कंफर्ट जोन में से निकले, निरंतर काम करते रहिए। खाली दिमाग शैतान का काम होता है। और मर्ज कीजिए आपने अब तक जो भी कुछ सीखा है, अबंडेंस आपके पास आ रही है। और यहाँ पे है ये चिल्ड्रन का कार्ड उल्टा है, इसका मतलब ये कि आप बच्चों की सेवा कीजिए, बच्चों के साथ में अच्छे से घुले मिले, पेशेंस रखें और पॉजिटिव चेंज अपने अंदर लेकर के आए। अच्छा सोचें, अच्छा ही करें और हीलिंग आपकी दातार की तरफ से चालू है। तो आशा करती हूँ आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।